हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 5 हिस्ट्री का एक्सप्लेन हो रहा था उसमें आगे देख लेते हैं हुमायूं के बारे में। इसके पहले हमने बाबर के बारे में पढ़ा, अब हुमायूं। हुमायूं वाज द एल्डेस्ट ऑफ द फोर सन्स ऑफ बाबर। हुमायूं जो था बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा था। द अदर 3 वेयर, जो तीन और थे उनका नाम था कामरान, हिंडल, अस्कारी। ठीक है। सिंस दे वेयर गिवन स्मॉलर एरियाज एज कम्पेयर टू हुमायूं, इन लोगों को जो 3 भाई थे इसके हुमायूं के, उसको छोटे छोटे तीनों लोगों को स्मॉलर एरिया दिए गए थे हुमायूं की अपेक्षा। ठीक है ना, हुमायूं को ज़्यादा दिया गया था। दे वेयर नॉट हैप्पी एंड क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर हिम, इसकी वजह से वो खुश नहीं थे और वो क्या करते थे, हुमायूं के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। मोर ओवर बाबर डिड नॉट लिव लॉन्ग आफ्टर ही सेट अप हिज एम्पायर। बाबर जो था वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा अपना एम्पायर सेट करने के बाद। ड्यू टू विच ही डिड नॉट गेट ही टाइम टू कंसोलिडेट एंड सेट अप अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब उसने इतना ज़्यादा समय नहीं दे पाया था, ठीक है ना, तो उसने जो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको सही तरीके से वो सेट नहीं कर पाया था। दिस जॉब हैड टू बी परफॉर्म बाई हुमायूं, और इस काम को किसने किया, हुमायूं ने किया। उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको अच्छा सिस्टम से चलाने का काम किया। हुमायूं वाज थ्रेटेंड बाय द अफगान्स, गुजरात एंड राजपूत। हुमायूं को अफगान, गुजरात और राजपूत के लोग क्या करते थे, थ्रेटन यानी धमकी दिया करते थे। हुमायूं डिफीटेड शेर शाह सूरी इन 1532 एंड देन गुजरात एंड मालवा इन 1534। हुमायूं ने शेर शाह सूरी को कब हराया, 1532 में हराया। उसके बाद गुजरात और मालवा पर उसने कब्जा कर लिया, कब, 1534 ईस्वी में। वाइल हुमायूं वाज बिजी कॉन्स्टिट्यूटिंग हिज एम्पायर, हुमायूं जो था अपने एम्पायर को बढ़ाने में बिजी हो गया। शेर शाह सूरी रीग्रुप्ड his forces and defeated him at Chausa in 1539 and then at Kannauj in 1540. He chased Humayun out of his kingdom. लेकिन जो क्या हुआ, जो शेर शाह सूरी था, ठीक है ना, वो 1532 में हार गया था, लेकिन फिर से उसने क्या किया, चौसा के युद्ध में 1539 में इसने क्या किया, हुमायूं को हरा दिया 1539 ईस्वी में, ठीक है ना, और कन्नौज को अपने कब्जे में कर लिया 1540 ईस्वी में। वो हुमायूं को चेस करता रहता था हमेशा, ताकि वो उसको उसके किंगडम से खदेड़ से बाहर कर सके। नाउ हुमायूं वाज विदाउट अ किंगडम, ही रिफ्लेड टू सिंध। अब क्या हुआ, हुमायूं जो था उसको बिना किंगडम के, ही फ्लेड टू सिंध, वो कहाँ चला गया, सिंध चला गया। व्हेन ही वाज फेसिंग टेरिबल प्रॉब्लम, हुमायूं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अ सन वाज बॉर्न इन हिज वाइफ, ही नेम्ड हिम अकबर। दिस सन वाज टू बिकम टू ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर इन द टाइम्स टू कम। और इसका जो पुत्र था, किसका, हुमायूं का जो पुत्र हुआ जिसका नाम था अकबर, वो बहुत ही महान मुगल एम्परर साबित हुआ, ठीक है ना, जब समय आया तो। हुमायूं वेंट टू पर्सिया एंड साउथ द हेल्प ऑफ द रूलर, हुमायूं पर्सिया चला गया, वहाँ के शासकों से उसने मदद मांगी। विथ हिज हेल्प, उनकी मदद से ही वॉज एबल टू रीगेन द थ्रोन ऑफ दिल्ली 1555 आफ्टर डिफीटिंग इस्लाम शाह। जब उसने पर्सिया के शासकों से क्या किया, मदद मांगी, तो उन्होंने उनके साथ मिलके, किसके, हुमायूं उनके साथ मिलके दिल्ली पे फिर से 1955 में उसने क्या किया, किसको हरा के उस पर कब्जा कर लिया, इस्लाम शाह को। द सक्सेसर ऑफ शेर शाह सूरी, दिस टाइम अगेन ही हैड नो टाइम टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ हिज विक्ट्री। ये ऐसा समय था जब वो अपनी विक्ट्री को इंजॉय नहीं कर सकता था। एज ही फेल डाउन द स्टेयर्स इन दिल्ली एंड डाइड इन 1556, उसकी मौत जो हुई थी वो कहीं सीढ़ी से गिरने से हुई, ठीक है ना, दिल्ली में, हुमायूं की। हुमायूं वाज नॉट एन एबल रूलर, हुमायूं जो था एक एबल रूलर नहीं था। ही वाज फॉन्ड ऑफ टेकिंग ओपियम, ही वाज सक्सीडेड बाई हिज सन अकबर। और उसकी सफलता का जो सारा सक्सेस का उसकी सारा उसका पुत्र ने उसको सक्सेस कराया था। उसका पुत्र का नाम क्या था, अकबर। इसके बाद आ जाते हैं आप लोग का शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो था वो मुग़ल एम्परर नहीं था, मुग़ल शासक नहीं था। इट शुड बी रेलिवेंट टू डिस्क्राइब शेर शाह सूरी, लेकिन जो शेर शाह सूरी था वो मुग़ल तो था नहीं, वॉज नॉट अ मुग़ल, लेकिन वो उनसे मिलता जुलता, रेलिवेंट यानी उनसे मिलता जुलता ही था वो। फरीद खान वाज द सन ऑफ एन अफगान जागीरदार इन सासाराम बिहार। जो फरीद खान था वो किसका पुत्र था, अफगान के एक जागीरदार का, जो बिहार में रहते थे, सासाराम के, ठीक है। वन सी किल्ड अ टाइगर सिंह हैंडेडली,
एक समय में उन्होंने क्या किया था, टाइगर को अपने हाथों से मार दिया था। सो द रूलर ऑफ बिहार गेव हिम द न्यू नेम ऑफ शेरशाह। तो जो फरीद खान था, ठीक है ना, उसने क्या किया था, एक बार टाइगर को अपने हाथों से मार दिया था। इसकी वजह से जो बिहार का शासक था, राजा था, रूलर था, ठीक है ना, उसने इसको नया नाम दिया था। उसका नाम रखा उसने शेरशाह। ही वाज एन एम्बिशियस यंग मैन। यह एक बहुत ही अच्छा मतलब यंग मैन था। ही एम्बिशियस यानी कि अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। ही इवन ज्वाइन द बाबर्स आर्मी इन ऑर्डर टू लर्न टैक्टिक्स ऑफ बैटल। इसने क्या किया, वार बैटल करने के जो टैक्टिक्स होते हैं, टेक्निक होते हैं, उसको जानने के लिए इसने क्या किया, बाबर की आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। एट द डेथ ऑफ बाबर, जब बाबर की मौत हो गई, डिक्लेयर हिज किंगडम इंडिपेंडेंट इन बंगाल एंड बिहार। जब बाबर की मौत हो गई तो उसके बाद जो ये था कौन, शेरशाह सूरी, इसने क्या किया था, डिक्लेयर कर दिया कि उसका जो किंगडम है वो क्या है, बंगाल और बिहार, ठीक है ना। ही कलेक्टेड ए लार्ज आर्मी एंड इक्विप्ड हिज वेल। इसने बहुत बड़ी आर्मी तैयार कर ली थी और उसको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से हैंडल करने लगा। ही वाज डिफीटेड बाय हुमायूं इन 1530। इसने हुमायूं को 1532 में हरा दिया। ही रिकॉग्नाइज हिज आर्मी एंड डिफीटेड हुमायूं इन 1539 एंड रेवेन्यू 1540। इसने हुमायूं को 1532 में क्या किया, हराया। फिर उस नहीं, पहले ये हार गया हुमायूं से 1532 में, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसने रीऑर्गेनाइज किया अपनी आर्मी को, फिर से अपनी आर्मी को तैयार किया। फिर उसने हुमायूं को 1539 में हराया, फिर 1540 में हराया एंड बिकम द एम्परर ऑफ इंडिया। इसके बाद ये इंडिया का बादशाह बन गया। ही रूल्ड ओवर ए लार्ज एम्पायर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द झेलम इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। इसने बहुत बड़ी अपनी एम्पायर खड़ी कर दी थी। ये झेलम, वेस्ट में झेलम तक और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र तक, ठीक है ना। एंड फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ इन मालवा इन द साउथ। और हिमालय नॉर्थ साइड में हिमालय पे भी इसने कब्जा कर लिया था और मालवा साउथ में मालवा के में, यानी इसने पूरा एम्पायर अपना बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया था। शेरशाह सूरी वॉज नॉट ओनली एन एबल जनरल। शेरशाह सूरी जो था एक एबल जनरल ही नहीं, बट आल्सो एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, प्रशासक था। ही सेट अप इफेक्टिव सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू इसने बहुत ही इफेक्टिव सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।